नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है भेदभाव की। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल स्टडी मोरल कहानी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपके लिए हम ऐसे ही मोरल कहानियाँ लेट रहते हैं। आजकल हमारे समाज में भेदभाव की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारे संविधान में बताया गया है कि भेदभाव नहीं करें। हो रही हैं। मैं मनोज को खेत जाते जाते स्कूल छोड़ दूंगा। अजी कितना जल्दबाजी करते हो आप। मैं काम ही कर रही हूँ ना। और लीजिए, हो गया आप दोनों का खाना तैयार। ये लीजिए। अरे मेरी सुशीला देवी, दो जल्दी। अब मनोज कहाँ रह गया? पापा, मैं यहाँ हूँ और तैयार हूँ, चलो जल्दी। हाँ बेटा, आज तेरा गांव के स्कूल में पहला दिन है, तुझे देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा। बाबा, हमें देरी नहीं होगी, हम समय से पहले स्कूल पहुँच जाएंगे। किशन का बेटा मनोज अपने मामा के घर शहर में पढ़ता था और अब किशन ने अपने बेटे का एडमिशन गांव के स्कूल में कराया था। बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, अपने गुरुजी का आदर करना और सबसे प्यार से रहना और अच्छे दोस्त बनाना। माँ, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब आता है। हाँ मेरे बच्चे, तू बड़ा हो गया है, पर एक माँ के लिए तो बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तब भी बच्चा ही रहता है। अब तो माँ बेटे का लाड़ प्यार हो गया हो तो स्कूल चले, मुझे भी खेत जाना है। हाँ बाबा, चलो चलो, कहीं हमें देर न हो जाए। किशन और मनोज स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी रमेश आता है। अरे किशन, कहाँ जा रहा है इतना बेटे को तैयार करके? भाई जी, अब बेटे का गांव के स्कूल में दाखिला कराया है, उसी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। क्या स्कूल? अरे बेटे को खेत ले जा। स्कूल भेजकर कौन सा अफसर बनने वाला है? करना तो इसे खेती ही है, वो भी दूसरे के खेत में। नहीं भाई जी, मेरा बेटा अफसर ही बनेगा, मेरे बेटे को मैं अफसर ही बनाऊंगा। अच्छा, तो तुम लोग अब हमारी बराबरी करोगे? नहीं नहीं भाई जी। जा जा, निकल यहाँ से। बड़ा आया अफसर वाला। सुबह सुबह तुम लोगों का मुंह देख लिया, अब पता नहीं दिन कैसे जाएगा। बाबा, वो काका ऐसे क्यों बोल रहे थे? हम जैसे लोगों से क्या मतलब है उनका? अरे बेटा, कुछ नहीं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। किशन को रमेश का मतलब साफ समझ आ रहा था, पर वो अपने बेटे को इन सब से दूर रखना चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं बताता है। मनोज मन ही मन में सोचता है। बाबा ने मुझे नहीं बताया, पर मैं जानता हूँ वो क्यों बोल रहे थे ऐसा। मामा के शहर में भी लोग मुझे बोलते थे, इसलिए मैं गाँव आया हूँ, पर बाबा को मैं परेशान नहीं करना चाहता। किशन मनोज को स्कूल ले जाता है और वो वापस खेत में जाता है और सुशीला अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी एक औरत सुशीला के घर आती है। अरे सुशीला, मेरे घर बर्तन पड़े हैं और आज काम वाली नहीं आई, तू कर देना। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं कर पाऊंगी। मनोज के बाबा ने मना किया है अभी ये काम करने को। अरे तेरी औकात, जो तू मुझे मना कर रही है, पुराने दिन भूल गई क्या? तुम लोग नीच जाति के हो और इतना घमंड सही नहीं है। मेरे देवर से कहकर दाना पानी बंद करवा दूंगी, समझी ना? चुपचाप आकर बर्तन धो लेना। आई बड़ी मुझे मना करने वाली। क्या हुआ बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अरे क्या बताऊं गीता, ये सुशीला मुझे मना कर रही है, बोलती है कि मेरे पति ने लोगों के घर बर्तन करने से मना किया है। क्यों री सुशीला, अपनी औकात भूल गई क्या? नीच जाति की होकर हमको मना करेगी अब? तुम लोगों की इतनी औकात कब से होने लगी? माफ करना भाभी, मैं आ जाऊंगी काम करने। बेचारी सुशीला दबाव में आकर सेठानी के घर बर्तन साफ करने चली जाती है, पर उसे बहुत दुख हो रहा था। है भगवान, हमें तूने इस दुनिया में क्यों ही भेजा? यहाँ हर कदम पर हमें ठुकराया जाता है। हमें नीच जाति में क्यों जन्म दिया प्रभु, जब हमारी कोई पहचान ही नहीं है इस दुनिया में। सुशीला बहुत रोती है। उसको अपने परिस्थिति पर गुस्सा आता है कि कैसे एक ही समाज में रहकर लोग इंसान में भेद कर सकते हैं और कोई भी उनका साथ नहीं देता है। कैसे लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं उनको उनकी जाति पर अपशब्द न कहने का। शाम को किशन और मनोज स्कूल से घर वापस आते हैं। सुशीला का उदास चेहरा देख किशन बोलता है। अरे सुशीला, क्या हुआ? क्यों इतना उदास हो? क्या हुआ है? सुशीला सुबह की बात किशन को नहीं बताती है। कुछ नहीं हुआ जी, मैं ठीक ही हूँ। मेरा मुन्ना, तू बता कैसा रहा तेरा स्कूल का दिन? सब अच्छा ही था माँ। अच्छा चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ,
जल्दी करो, बड़ी जोरों से भूख लगी है। मनोज खाना खाकर सोच में पड़ जाता है कि कैसे आज स्कूल में उसको बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे थे, कैसे बच्चे उसे नीच जाति के हो ऐसा बोलकर चिढ़ा रहे थे। मुझे ही इतना सुनना पड़ा आज, तो माँ बाबा को कितना सुनना पड़ता होगा इस गांव में। क्या इस दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम इंसानों की तरह देखा जाए? क्यों हम में और बाकी लोगों में भेदभाव किया जाता है? क्यों हमारे जाने के बाद लोग अपने घरों के रास्ते में गंगा जल डालते हैं? इन सब का जवाब मुझे ढूंढना ही होगा। मनोज के इतने से दिमाग में भेदभाव को लेकर सवाल उठा था और वो परेशान हो गया था कि आखिर क्यों ये जाति बनाने वाले भगवान है या कोई और? क्यों उनको समान अधिकार नहीं है? एक दिन मनोज के स्कूल में, बेटा मनोज, तुम आज से पहले बेंच पर बैठोगे। नहीं गुरुजी, ये हमारे आगे कैसे बैठ सकता है? ये तो नीची जाति का है, ये हमसे आगे नहीं जा सकता। ये नीच है, हमारी बराबरी नहीं कर सकता। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुमको मैंने यही सिखाया है? किसने कहा है तुम्हें ये नीच जाति का है? गुरुजी, मेरे पापा बोल रहे थे गांव में सब लोग इसे और उसके माँ बाबा को नीची जाति का बोलते हैं। देखो बच्चों, कोई भी जाति से महान नहीं बनता है। अगर कोई शक्तिशाली बनता है तो वो ही शिक्षा और ज्ञान से यही हमें शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाता है, जाति नहीं। भगवान ने एक ही जाति बनाई है और वो है इंसानियत। हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। हमारा संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं सिखाता है। चलो बच्चों, मनोज से माफी मांगो। सब बच्चे मनोज से माफी मांगते हैं और शाम को मनोज घर आता है। तो हमारी रक्षा संविधान करता है, मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए। एक दिन मनोज अपने माँ बाबा के साथ बाजार जाता है। तभी कुछ लोग उनको देखकर बात करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? तुम लोगों की इतनी औकात जो हमारे सामने खड़े रहो? निकलो यहाँ से। माफ करना भाई जी, गलती हो गई, हम जाते हैं। हम क्यों जाएंगे पापा? हमारा भी हक है यहाँ आने का जितना बाकी लोगों का है, और ये अधिकार हमारा संविधान देता है हमें। तुम लोग कौन होते हो हमें यहाँ से निकालने वाले? बेटा मनोज चुप हो जाओ, ये बड़े लोग हैं, इनसे ऐसे बात मत करो। बाबा, आप कुछ नहीं जानते। अगर इनमें से किसी ने भी अगर हमारे जाति के बारे में कुछ कहा तो पुलिस में केस दर्ज करवा सकते हैं और उस मुताबिक इनको सजा मिल सकती है। बेटा तुम्हें ये सब किसने बताया? बाबा, हमारा संविधान ही हमें जीने का हक दिलाता है और समाज में सम्मान भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी का उद्देश्य इतना ही है कि भारत के हर इंसान को अपने हक के बारे में पता हो और कोई भी उनका फायदा ना उठा पाए। हर इंसान को संविधान पढ़ना चाहिए और जागरूक बनना चाहिए। मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।